मजे के लिए। मेरे को ना कोई नहीं भैया, आराम से निकालो आप। चल स्लो कर लेते हैं, ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे। और बाकी देखो यहाँ नीचे बिल्कुल डायरेक्ट खाई है और नीचे नदी है, एक साइड को ऊपर पहाड़, एक साइड को खाई, ये भी डीप कर्व है। भाई कैसे कई लोग वीडियो देख रहे थे तो कई बार लगता है कि यार बिल्कुल इजी है, ऐसा भी नहीं है भाई। स्टार्टिंग में जब सीखने वाला टाइम होता है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। आज फिर एक नई ड्राइव पे निकल गए हैं फिर से, और नैरो रास्ते हैं भाई, बिल्कुल नैरो तो नहीं है पर काफ़ी ज़्यादा नैरो है, आप देख सकते हैं। और ट्राई हम फुल ऑन करेंगे, हम जितना गाड़ी को पुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दूर दूर तक दिख रहा है कि खाली रोड है, तो इसलिए हम इस गाड़ी को थोड़ा पुल करेंगे, पर थोड़ा सेफली करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रैश ड्राइविंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी रोकना था वहाँ पे, तो बड़ा गियर पे गाड़ी को डाला, इंजन ब्रेकिंग करवाई, उसके बाद जाके गाड़ी स्टॉप हुई है। और अभी हम इसको फिर से पुल कर रहे हैं। देखो थोड़ा रोड्स पे ना थोड़ा जो कर्व्स होते हैं, इस पे थोड़ा सेफ्टी की ज़रूरत होती है ज़्यादा, क्योंकि ब्लाइंड होता है तो पता नहीं होता है सामने से क्या आ रहा है, इसलिए हम गाड़ी को अपनी तरफ से पूरी चिपका के चलाएंगे। गियर डाउन की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसी पे गाड़ी खींच लेगी आराम से। और जो ये वीडियो है ना, ये बहुत लंबी होने वाली है भाई, इसको बनाएंगे हम थोड़ी लंबी सी सीरीज़, ताकि आपको दिखता रहे कि किस तरीके से ड्राइव हो रही है ज़बरदस्त तरीके से। और बहुत जल्दी हम बाकी अनदर एंगल से भी स्टार्ट करेंगे वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर उसको हम उस तरीके से डाला करेंगे। आई चलेंगे तो हम खींच के ही, ये लो भाई, ये लो। मतलब सारे नॉर्मल व्लॉग्स होंगे वैसे ही, जैसे मोटर राइडिंग के होते हैं ना, उस पर भी सामने का व्यू ही जस्ट नज़र आता है, तो इसमें भी वैसा ही होगा। आप पूरा फील कीजिए कि आप लोग ही ड्राइव कर रहे हैं इसे। और नैरो रोड पे इस तरीके से हम भगाएंगे। कर्व से हॉन्क करना ज़रूरी है, क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है, तो थोड़ा सा देखो यार भाई कितना सही था, पहले ही वो साइड हो गए। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। यहाँ पे हल्का सा थ्रॉटल, एक नज़र एडवांस बाहर वाले मोड पे मार दी थी मैंने कि कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बट ये आई अंदर की तरफ से। देखो बंदे भी ना मतलब गाड़ी बाहर नहीं करते हैं अपनी, बीच रोड पे खड़ा लेंगे, क्योंकि जगह इनकी तरफ को भी होती है, तो ऐसा मत किया करो भाई लोग। और गाड़ी इनकी लोड भी नहीं थी, लोड गाड़ी को तो चलो हम भी समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा झोल खाती है, पर जहाँ गाड़ी बाहर करनी चाहिए वहाँ कर लिया करो भाई, कर लिया करो। और पहाड़ों में होता है ना जो 1-1 किलोमीटर भी भाई बहुत लंबा लगता है, क्योंकि कर्व्स ही बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लेन में तो देखो 1-1.5 किलोमीटर का तो पता ही नहीं चलता कब जैसे क्रॉस हो जाते हैं, पर पहाड़ों पे ये सीन नहीं होता है। पहाड़ों पे पूरे तरीके से फील होते हैं, क्योंकि देखो ऐसे कर्व्स है, फिर एकदम से डाउन साइड गाड़ी जाएगी तो गियर डाउन करना है, ऐसे शेकी से रोड होंगे, फिर गियर पे कंट्रोल करो, गाड़ी को गियर डाउन करो, फिर उस पर आराम से गाड़ी को बिना झटकों से निकालने की कोशिश करो, फिर जाके हमें ऐसा पक्का रोड मिलेगा, फिर हम पुल करेंगे। तो ये चीज़ें मतलब अप एंड डाउन वाली चीज़ें इधर चली रहती है पहाड़ों पे। अब जैसे काफ़ी टाइम से इधर ही ड्राइव कर रहे हैं, काफ़ी टाइम तो क्या बचपन से ही कर रहे हैं,
तो यहाँ पे ऐसे ही चलता है भाई। अब कई लोग हैं वो ये मत बोल देना ड्राइव भी बचपन से कर रहे हो, मतलब औरों के साथ ही तो बैठे हैं, देख रहे हैं इन चीज़ों को बचपन से, ये करेक्ट वर्ड रहेगा। पर चलो अभी हम गाड़ी को ज़रा दौड़ाने पे थोड़ा फोकस करते हैं। कई बार ना कुछ लोग पूछ रहे होते थे भाई, बोलते जब हिल की तरफ होंगे तो भी क्या, मैंने क्योंकि एक वीडियो में कहा था ना कि मोड़ होगा तो उस पर आपने हमेशा ब्रेक के ऊपर पैर रखना है, एक्सीलेटर के ऊपर नहीं। तो उसमें एक भाई मतलब थे ना, होते जो बीच में होशियार बनना है जिनको, कि ऐसा कैसा होगा अगर हिल में जाते हुए ब्रेकिंग के ऊपर पैर रखेंगे तो गाड़ी कैसे चलाएंगे। तो मैंने उनको बोला भाई देखो कॉमन सेंस भी यूज़ किया करो। मतलब ये होता है कि जब हिल की तरफ जा रहा हूँ मैं भी, पर स्पीड ज़्यादा होगी ना, जैसे देखो इस स्पीड में यहाँ ज़्यादा है तो मेरा ब्रेक के ऊपर पैर गया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी तो ईजिली चल रही है। तो ये चीज़ का मतलब था उसमें कि पैर ले जाया करो, बेशक मारा मत करो ब्रेक। भाई बस वाले भी गाड़ी थी, इस वजह से उन्होंने थोड़ा इधर को खड़ाई थी, पर थोड़ा पीछे रोक ली थी, चाहिए थी, पर चलो इट्स ओके। गाइस मैं बोर हो ना, आप लोग वीडियो आप तक पहुंचती है, आप दबा के शेयर किया करो यार वीडियोस को, क्योंकि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जैसे कि अभी हमारे को कुछ कुछ एंगल्स मिलते हैं ना, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करने वाले हैं, पर उसके लिए ना थोड़ा पेज को ज़्यादा अच्छे से ग्रो होना पड़ेगा पहले। आफ्टर दैट फिर हम नए गैजेट्स, नए गियर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो गई है, मतलब अभी काफ़ी, इसका फिगर बताऊंगा मैं आपको कभी किसी सेपरेट वीडियो पे। तो ऐसा नहीं यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, वीडियो बनाओ, एडिट करो, फिर जाके अपलोड करो, अच्छी सिग्नल में जाओ, कई बार वीडियो क्लियरिटी फट जाती है, फिर उसको दोबारा एडिट करो, बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कई बार लगता है ना कि यार हाँ वीडियो ही तो बना रहे हैं, पहले हम भी सोचते थे, ऐसा नहीं है, जब पहले मैं भी कई बार सोचता था कि यार कुछ क्या है, ईजी तो है। फिर धीरे धीरे पता लगा कि काफ़ी चीज़ें होती है जो सोचने विचारने की होती है इस पर, कि आपका एंगल सही है, किस तरीके की वीडियो बनानी है, फिर उस वीडियो को दोबारा पूरा देखो एडिट करते हुए, फिर जो कट करो। तो मतलब ये चीज़ें हैं। तो अभी काफ़ी गैजेट्स हैं जिन पे हमें अपग्रेड मारना है, करेंगे धीरे धीरे। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार जैसा मिलता आया है, आगे भी ऐसा मिलता रहे तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो भाई करेंगे, क्रेजी करेंगे, क्रेजी। अभी हम पहुंच चुके हैं, ये कौन सी जगह है यार, मतलब ये हमारे को जहाँ तक जाना है ना, उसके बाद तो अभी हमारे को हाईवे शुरू होगा, बट वहाँ तक बिल्कुल ऐसे नैरो रोड्स हैं। तो अगर हो सके तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी दिखाऊँ मैं। तो यहाँ पे खुली पास थी इनके पास, बट उन्होंने ब्रेकिंग नहीं करी। तो ये चीज़ है भाई, देखो ये नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी पास दे देता हूँ यार रुक के, और मैं ऐसी जगह पास देता हूँ कि खुला पास हो, आराम से गाड़ी निकले। ये नहीं है कि कंजस्टेड वाला हो ना कि एक साथ साथ निकले, वैसा नहीं, खुल के भाई। आर्मी वाले भाई, आर्मी वालों के लिए तो रिस्पेक्टफुल ऑन, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आर्मी वालों के लिए, सभी के लिए है। पर वहाँ मेरा बनता था देखो, तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी को एकदम से पीछे कर लिया, क्योंकि मैंने बोला ना आपको, ऐसे रोड्स पे ना हमेशा रिस्की रहता है ड्राइव करना। उसका कारण सिर्फ एक होता है कि जैसे अभी शैडो पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, तो इस तरीके से ना आगे को विजुअल है वो ठीक नहीं रहता है, मतलब थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं रहती है आगे। तो उस वजह से जैसे मुझे वो जो उनकी जिप्सी या वैन के आगे स्टार्टिंग पे वो नहीं दिखी, तो जैसे एकदम से दिखी, वहाँ पानी भी था, तो इसलिए गाड़ी हल्का सा स्किड खाया गाड़ी ने। वैसे गाड़ी स्किड खाती नहीं है हमारी, क्योंकि ABS है। फुल ऑन चला रहे हैं, देखो फुल ऑन। मैंने कईयों को देखा है जो
गाड़ी रिवर्स करने के लिए बड़ा दिक्कत क्रिएट करते कि नहीं हम नहीं करेंगे भाई, कर लेनी चाहिए, गेड़े में करो, आपको आती है आप ही कर लो। कई तो होते हैं ना कि जो जानबूझ के नहीं करते हैं, वो तो अलग चीज़ है। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास ईजिली पास है, किसी के साथ बहस करने से अच्छा गाड़ी रिवर्स करो ईजिली। भाई गड्ढा है, इसको हम यहाँ से निकालेंगे ऐसे स्मूथ तरीके से, कोशिश करेंगे जितना स्मूथली हम गाड़ी को चला सकते हैं उतने स्मूथ चलाने की, गड्ढे बचा के। अभी भी जैसे काफ़ी ज़्यादा गड्ढे बचाए हैं। जो मज़ा है वो किस तरीके से आ रहा है भाई ड्राइव करने का, नैरो रोड्स पर। इसमें देखो केयरफुल रहने की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे यहाँ पे पास मुझे पता है मुझे ही रुकना है और मैं अच्छे से रुकूंगा यहाँ पे। देखो यहाँ रुकूंगा बढ़िया पास, ताकि भाई बढ़िया तरीके से निकले। ये चीज़ें हैं मतलब यार नॉर्मल सी ना, कि जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ड्राइविंग इसी चीज़ का नाम है भाई, थोड़ा सा फोकस्ड बस। फिर आप देखो तो अभी हम 3rd गियर पे गाड़ी को पुल कर रहे हैं। जब थोड़ा आप जैसे थोड़ा तेज चल रहे हो ना, तो थोड़ा बात करने का मन नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम आप पूरे फोकस के साथ गाड़ी चलाते हो। तो इसलिए कई बार जैसे हम ड्राइव करता हूँ, थोड़ा तेज चलता हूँ तो मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि सच में फिर आदत भी नहीं है ना बोलने की। फिर थोड़ा फोकस एकदम से रोड पे आ जाता है सारा का सारा। तो आप देखो ये भाई, इस चीज़ को मैं देखो प्रमोट बिल्कुल नहीं करता हूँ कि इस तरीके से तेज़ गाड़ी चलानी चाहिए, गाड़ी स्लो ही ठीक रहती है। बट जैसे ये रोड है, फैमिलियर रोड है, तो यहाँ का एक एक टर्न भी गिना हुआ है। अगर जैसे मैं अननोन जगह पे आता ना और वहाँ के रोड अभी ऐसे होते, तो मैं भी गाड़ी को बिल्कुल भी पुश नहीं करता। तो यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे एक एक मोड़ गिना हुआ है, तो इसलिए पता होता कि किस मोड़ पे कौन सा गड्ढा, इवन तक कि जो गड्ढे हैं ना वो भी पता है कि कौन कौन से गड्ढे हैं। जैसे ये मोड़ का पता है, डीप मोड़ है तो पहले ही स्पीड कम, और आप आगे चेक कर सकते हो। देखो यहाँ से नीचे पूरा खाई है, तो यहाँ से हम भी थोड़ा स्लो कर लेते हैं, ज़्यादा ओवर नहीं करेंगे। और बाकी देखो यहाँ से नीचे बिल्कुल डायरेक्ट खाई है और नीचे नदी है, एक साइड को ऊपर पहाड़, एक साइड को खाई। ये भी डीप कर्व है। देखा, इसलिए बोलता हूँ भाई तभी मैंने देखो स्पीड पहले ही कम कर दी थी और ब्रेक पे पैर ले आया था, और हॉन्क भी इसीलिए किया था कि मुझे पता है कि इस रोड उस मोड़ पे हो जाती है चीज़ें। और अब भाई साहब ने अपनी हॉर्न सुना नहीं होगा इन्होंने अभी, क्योंकि रिटर्न में हॉर्न दिया नहीं है। और मुझे उस पॉइंट का भी पता था कि अगर बिल्कुल ऐसे एज पे ही मिलती है ना गाड़ी, तो वहाँ पे जो पासिंग है वो थोड़ा पूरा सा है, तो इसलिए पहले ही कम कर दी थी स्पीड। ओह देखो ये गड्ढा भी गिना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ना वही वाला सीन है इस वाली जगह पे कि पहले रोड डाल दिया, फिर कोई डिपार्टमेंट है उनको याद आई कि उन्होंने पाइप नहीं बिछाई है यहाँ से, फिर रोड खोद दिया। तो इसीलिए चली रहती है भाई, चली रहती है। ये भी देखो डीप कर्व है, क्योंकि ना एकदम से ब्लाइंड है और एकदम से कर्व आ जाता है इन जगहों पे, तो इसलिए थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत होती है इन रोड पे। बाकी देखो आप स्पीड तो आप चेक कर ही रहे होंगे भाई। क्योंकि हमने गड्ढा ही बचाना था, गड्ढा किस तरीके से बचाना था ये चीज़ मेन थी। कट्स देख रहे हो आप कितने स्मूथ जा रहे हैं यार। पार तक फिर पास है नहीं शायद, इस वाली जगह पे है यहाँ पे ना। हाँ चलो यहाँ पे पास है, हम यहाँ पे पास दे देंगे। यहाँ पे
बच्चा है, इसको हम आराम आराम से उतारेंगे गाड़ी को यहाँ से। जैसे ये वाले भाई ये देखो पहले ही रुक गए, क्योंकि यहाँ से आगे इनको ही पता है कि पास नहीं है। और एक ये भी बड़ा डीप कर्व है यार, ये देखो इस वाले मोड़ रास्ते में ना बड़े बड़े डीप कर्व्स है और काफ़ी डेंजरफुल रास्ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वाटरफॉल सामने की तरफ, नीचे आओ। ये हमारे देवता जी है, उनका माना जाता है यहाँ पे। तो इसी वाटरफॉल कभी आते हो तो भाई गंदा मत करना वाटरफॉल, आओ अच्छे से फ़ोटो खींचो, माथा टेको और निकलो। क्योंकि जो हमारे देवी देवताएं होते हैं ना, ये पहाड़ों पे इसीलिए बसते हैं कि इन्हें शांति पसंद है। तो जो इनका एरिया होता है उसमें शांति ही मेंटेन करके रखनी चाहिए, हुल्लड़बाजी नहीं करनी चाहिए। तो भाई साहब हम शायद न्यूट्रल चले हैं। मलबा देखो कितना ज़बरदस्त आया है ऊपर से। तो देखो मैंने भी भाई को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि भाई पे अपनी एक रिदम में चला था और मुझे पता था कि बंदा पास दे देगा, और भाई ने पास दे दिया जगह मिलते ही। तो ये चीज़ें भी होती है यार, देखो कई करते हैं एक्स्ट्रा हॉकिंग, पै 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 ज़बरदस्ती की, हाँ भाई दे दे, बंदा दे देता है। अननेसेसरी कुछ तो होते हैं कि जो दे के नहीं करते। कल मैंने वीडियो शूट नहीं किया, कल भी मैं कहीं से आ रहा था, वहाँ पर मिला मुझे कि जब उसको दिख रहा है कि जो पीछे वाली गाड़ी है वो बिल्कुल उसके पीछे ही चली है काफ़ी टाइम से, तो आप उसको पास दे दो। और मैंने इरिटेट तो उसको नहीं किया हॉन्क मार के, पर बीच बीच में मैंने जैसे एक आधा हॉर्न मारा है, कम से कम इतना इंटीमेशन के लिए कि भाई जब जगह मिल रही है तो मुझे पास दे दे। पर बंदे ने दिया नहीं भाई काफ़ी टाइम तक, फिर लास्ट में जाके दिया उसने, फिर हम उससे आगे निकल गए। फिर उसके बाद भाई दिखा ही नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना दूसरे को देख के आप भी दौड़ाओ। अब मुझे थोड़ा अर्जेंट था तो मैं इसलिए थोड़ा सा तेज़ चला था, कंट्रोल के साथ था, ओवर मतलब वैसा नहीं था कि ओवर स्पीडिंग कर रहा था। रास्ते देखो भाई, रास्ते बिल्कुल नैरो। जैसे यहाँ पे है ना, मैंने हल्की सी ब्रेकिंग, क्लच दबा के गियर डाउन और गाड़ी को गियर पे छोड़ दिया, और गाड़ी देखो इजीली कितना स्मूथ कंट्रोल पे आ जाती है, ब्रेकिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ती है मैक्सिमम उसी जगह पे ना जहाँ पे हमारे को कई बार काफ़ी पावरफुल ब्रेकिंग करनी पड़ती है और अचानक से कुछ आ जाए, तब होती है कई बार, तब गियर शिफ्ट नहीं हो पाते हैं गेड़े गेड़े में, मतलब जल्दी जल्दी में। पत्थर रहेगा, उसको बचाते हुए हम यहीं से काट देते हैं गाड़ी को। लो जी, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ। गियर डाउन किया, किसी ब्रेकिंग यूज़ की है ताकि गाड़ी थोड़ा कंट्रोल में रहे हमारे, क्योंकि ये जगह भी ना बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है भाई, कंजस्टेड। ये देखो तो अभी देखो जैसे हम उतराई उतर रहे हैं, तो इसमें हम बिल्कुल भी स्पीडिंग नहीं करेंगे ओवर वाली, क्योंकि इसमें भाई रुकेगी नहीं गाड़ी, ये भी सोचा जो मर्जी हो। तो इसको आराम से देखो, इसलिए थर्ड गियर पे उतार रहा हूँ मैं, हल्की हल्की ब्रेकिंग बीच बीच में। और देखो हम स्मूथली हमने उतराई क्रॉस कर दी। गाड़ी है, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। ऐसी जजमेंट देखो आपको धीरे धीरे आएगी, पता लग जाएगा पहले कि आपकी गाड़ी निकलेगी कि नहीं। वैसे काफ़ी ज़्यादा जगह थी इसमें, ऐसा कुछ नहीं था। अब यहाँ की रोड है ना भाई, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। अब जैसे ये लास्ट पैच है जो भी हम क्रॉस करेंगे, कुछ ज़्यादा ही नैरो है, फिर नैरो के लिए ना कुछ ज़्यादा ही नैरो है।
इसके बाद जो रोड है अब वो हमें खुले खुले मिलते रहेंगे। इसके बाद हम थोड़ा खुली रोड पे चल जाएंगे। आफ्टर दैट हम और ज़्यादा खुले रोड पे चले जाएंगे। जैसे ये देखो, ये नैरो यहाँ पे पासिंग की, चलो लाइव ही हो गया ये तो। आजा, क्या हो गया? करो ना भैया कि मेरे को ना एक्चुअली चलाना। कोई नहीं भैया, आराम से निकालो आप। चलो हल्की सी करो मेरी तरफ को ना, आराम आराम से जाने दो बस। अब सीधा करो, सीधा करो। अब देखो ना, ये तो सर निकलने। मैं नहीं निकल पाऊंगा, आप जाओ, सीधी जाने दो, हल्की हल्की। निकलेगी नहीं, निकल जाएगी, टिप्पर पास होता है, सीधा जाने दो। चलो 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 चलो, आराम से आराम से। आप देखो ना, करो निकलेगा। पत्थर है आगे, पत्थर पत्थर चल चल चल, पत्थर है कितना है? चल चल। अरे रुको 1 मिनट, सीधी पत्थर बताइयो। क्लियर है पूरा, इधर कुछ भी नहीं। नहीं सेफली निकालने दो उनको। बोलना बेटर है। नहीं ठीक है भाई, आराम से निकालो। तब तो बोलना बेटर है। अगर मेरे पीछे गाड़ी तब तो मैं ही कर लेता रिवर्स। क्योंकि भाई सभी होते हैं ऐसे, देखो हम भी नए थे तो कोई बात नहीं, इजीली पास करो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए आगे जाने नहीं दे रहा था ना, वहां पे आगे एक पत्थर था, देखा तो तीखा भी था आगे से ना, फिर मैं मतलब बज ना जाए। और उस जगह पे ना एक्चुअली पास हो जाता है, बस वही ना थोड़े जजमेंट की, जैसे भाई अभी नए हैं तो थोड़ी दिक्कत रहेगी उनको जजमेंट की कुछ टाइम। भाई यहाँ भी, ये भी थोड़ा नैरो सा स्पॉट है। भाई कैसे कई लोग वीडियो देख रहे थे ना, कई बार लगता होगा कि यार बिल्कुल इजी है, ऐसा भी नहीं है भाई। स्टार्टिंग में जब सीखने वाला टाइम होता है ना, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। बाद में तो चलो बंदे फिर हैप्चुअल हो जाते हैं, तो फिर रोज़मर्रा का काम हो जाता है कि यहाँ से गाड़ी निकालनी, वहाँ से, फिर निकाल देते हैं। पर स्टार्टिंग में भाई बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसी नैरो वाली जगह है ना, वहाँ पे पासिंग के लिए बहुत ज़्यादा सीन रहता है स्टार्टिंग में। फिर तो चलो नॉर्मल है, फिर तो कोई चक्कर नहीं। जैसे उससे पहले छोटी गाड़ी निकली, उसका तो चलो डायमीटर भी कम था ना गाड़ी का, तो वो इजीली निकल गई। यहाँ पे हम ट्रक वाले भाई साहब को पास दे देंगे भाई। हमारे पीछे एक मारुति 800 है, बट ये थोड़ा स्लो डाउन आएंगे, इसलिए हम आगे थोड़ा एक्सेलरेट करके निकल जाते हैं। चलो और यहाँ आगे से ना भाई और ज़्यादा उतराई आने वाली है। भाई इस वीडियो को आप तक पहुँचते तो शेयर ज़रूर करना, ताकि हमारी जो रीच है ना वो अब बढ़ती रहे, और हम आपको फिर अब और भी अमेजिंग से कंटेंट लेके आए। नैरो रास्ते को होता है ना, बड़ा हौचड़ पौचड़ सा सीन होता है। हौचड़ पौचड़ मतलब थोड़ा कंजस्टेड टाइप का होता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। और जैसे कई भाई सोचते हैं ना कि इसमें ड्राइविंग क्लासेस, भाई ड्राइविंग क्लासेस वगैरह मैं कुछ नहीं देता हूँ, ये जस्ट नॉर्मल से टिप्स आपके साथ शेयर होते हैं कि आप लोग कभी आते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि यार हम लोग जब चला रहे हैं तो आप लोग भी चला लोगे, टाइम लगेगा, एकदम से चीज़ें नहीं होती है, वो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हमारे भी नहीं हुई एकदम से चीज़ें, है ना, हमारे को भी टाइम लगा था। जैसे चौथे गियर पे उतार रहा हूँ मैं अभी यहाँ से, तो मैं यहाँ से जैसे हल्की सी ब्रेकिंग करूँगा और यहाँ से मैं इसको थर्ड में डाल दूँगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में भी नहीं उतारनी है गाड़ी, है ना। तो ये नॉर्मल सा है जैसे थर्ड गियर पे, और हल्की सी ब्रेकिंग के साथ, क्योंकि हादसों
हादसों का पता नहीं होता भाई, वो ऐसी चीज़ों से ही तो होता है, इसी चीज़ को फिर लापरवाही कहा जाता है ना। तो आप इस चीज़ को लापरवाही ना करो, आराम से करो। जैसे देखो यहाँ से भी राइट साइड से नीचे एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी किन्नौर साइड की गाड़ी थी, और जो एक्सपायर हुए वो लोग भी किन्नौर के ही थे। अब वो किस वजह से गई होगी वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम ये नहीं पता चल पाया, बट उस टाइम न्यूज़ में सुना था हमने भी। क्योंकि उतराई में होता है ना, आप एकदम से ब्रेक खींचोगे तो कोई दिक्कत रहती है, क्या पता गाड़ी रुके ना। मशीन पे भी इतना भरोसा नहीं कर सकते ना, कि मशीन की भी एक अपनी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे खाली दिख रहा है तो हम थोड़ा स्पीड पे जा रहे हैं, बाकी यहाँ पे अब मैं थोड़ा स्लो डाउन करूँगा। और यहाँ से निकल गई, आराम से निकल गई, आराम से। जी आगे बस है और सेम डायरेक्शन पे जा रही है, तो बस को हम हो सके तो अगर हमको यहीं पास मिल जाए तो सही है। ये देखो, जैसे ये देखो हम्प देखा ना कैसा एकदम से बस नीचे एकदम से यूं था रोड टेढ़ा करके। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये चीज़ें ध्यान रखना होता है, इसलिए गाड़ी को कंट्रोल में चलाओ हमेशा। अब यहाँ पे भी गाड़ी आ गई आगे से, चलो आराम से निकलने देते हैं भाई। ये वाली वीडियो है ना काफ़ी लंबी होने वाली है, तो अपना प्यार वीडियो पे बनाए रखना भाई। अपना वीडियो में इस तरीके से बनाया करेंगे, लंबी लंबी वीडियोस, ठीक है। पूरा सफ़र जितना है, पूरा जैसे मोटो व्लॉग होते हैं ना, आज के बाद मतलब कार व्लॉग हो गए, पूरा पीओवी के साथ मस्त तरीके से आप इंजॉय कीजिए व्यू का भी। अब तो मुझे लगता नहीं यहाँ से बस मुझे पार तक पास देने वाली है, क्योंकि यहाँ से ना रोड बिल्कुल यूँ स्ट्रेट है, तो बस वाला भाई भी अपने उस्ताद जी बस को खींचेंगे यहाँ से ज़रा, तो पास तो ये देने नहीं वाले। तो आराम से चल के फ़ायदा है, पीछे एक सेफ सा डिस्टेंस मेंटेन करके। अभी आप चेक कर सकते हैं, अभी हम हाईवे पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे जो पर हाईवे की कंडीशन भी ख़राब ही है, गड्ढे हो गए और ये सारे पत्थर बजे हैं। बरसात में जो ऊपर से वो आए ना, तो उसके पत्थर बजे हैं, जब पत्थर ढीले हुए ऊपर पहाड़ से गिर गए। यहाँ पे हमारे को एसी ऑन करना पड़ेगा भाई अब। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है और विंडो हम अब खोल नहीं सकते हैं, तो एसी से काम चलाना पड़ेगा। वैसे मैं एसी प्रेफर नहीं करता हूँ भाई साहब, कर ले परे। ऐसे देखो, ऐसे बंदे भाई हर जगह मिल ही जाते हैं, जिनको अपनी साइड चिपका के चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। ओवर स्पीड में भी आएंगे और चलेंगे मतलब दूसरे की तरफ, एटलीस्ट स्पीड में आ रहे हो, साइड तो अपनी रखो, बाकी कोई इशू नहीं है। जैसे खाली रोड हो तब आ जाओ। ये गड्ढे से बचा के निकालेंगे हम। कई जगह तो देखो घुसी जाती है, तो वहां कुछ नहीं कर सकते भाई। अब देखो थोड़ा सा लैग हो रहा है फील, वो एसी की वजह से हो रहा है। बाकी गाड़ी तो बाबा यूं श्यों होता है ना, फाइटर जेट जैसे जाते हैं वैसे जा रही है भाई। मोड़ों पे इन पत्थरों वाली गाड़ी से थोड़ा दूर ही रहना पड़ता है, इसे ना पत्थर गिरते हैं ऊपर से। अब फिर से देखो एक नैरो उस पे पहुंच चुके हैं हम। ये जगह है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा नैरो है भाई। यहाँ पे तो रोड वगैरह भी बहुत कंजस्टेड है, ऊपर से रोडों की हालत भी जो बड़े बुरे हाल है। तो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं इस जगह पे। किसी को पता है ये जगह कौन सी है तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना।
अब क्या चला हुआ है आगे यार, ट्रक है, रिवर्स नहीं हो रहा क्या? यहाँ पे जगह का इशू रहता है यार बहुत ज़्यादा। इस जगह को खुला करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और खुला इसको करेंगे कहाँ को, दोनों तरफ ही घर है। ये जगह तो खुली भी नहीं हो सकती भाई। को यहाँ से राइट जाना है तो हम यहाँ से राइट का इंडिकेटर देंगे और गाड़ी को राइट साइड घुमा देंगे। अब जो देखो आगे डंपर है, शायद इंडिकेटर तो अभी राइट का ही रख रहे हैं तो शायद राइट साइड जाएगा, पर हम पुल के ऊपर से लेफ्ट जाएंगे। हम लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे देते हैं तो नीचे देखो दरिया है और ऊपर से हम जा रहे हैं स्मूथ। आप रोड देखो ना यार, ऊपर देखो रोड की कंडीशंस देखो, इसमें ऊपर पहाड़ है सीधा, नीचे को नदी है सतलुज रिवर और बीच में है छोटा सा रोड, इसके पीछे हम ड्राइव करते हुए निकल लेंगे अब स्मूथली। तो हम वीडियो को देखो यहीं पे एंड कर रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आएगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कुछ ज़रूर करें। Thank you for watching.